जो कैसे आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस परिवार से। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये अणुभार और मौलों की संख्या निकालने बताएंगे और बहुत लाजवाब टॉपिक इसका बताएंगे। और ये आपका जैसे कि अणुभार हर जगह पूछा जाता है, कक्षा 12 का विलयन चैप्टर है आपकी सॉल्यूशन, वहाँ भी अणुभार की आवश्यकता पड़ जाती है। अणुभार देखा जाए तो मौलों की संख्या बिना अणुभार का नहीं निकलता। इससे पहले आपको बहुत अच्छे ढंग से अणुभार निकालना सिखाना चाहिए। और जैसा कि मैं सिखाने चल रहा हूँ और कापी कलम लेकर बैठ जाए, उसको फटाफट नोट करते चलिए। आइए देखते हैं, अणुभार निकालने के लिए आपको एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम आपको 15 एलिमेंट, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, 15 कुछ एलिमेंट बता रहा हूँ वो जो कि बहुत ज़्यादा यौगिक बनाए हैं। वो यौगिक में बार बार वही एलिमेंट दिखता है, तो कम से कम उनका अणुभार निकालना, माने उनका अणुभार आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अणुभार से, परमाणु भार से अणुभार निकलता है। एक परमाणु है, जब परमाणु से अणु बनता है, अणु का जब भार निकालते वही अणुभार कहलाता है। अब मैटर करता है, जैसे यहाँ हमको निकालना है पहले वाले का H2O का अणुभार निकालना है। और यहाँ पहले हम लिखते हैं अणुभार निकालना है। अणुभार को एक और बोलते हैं द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या के भी नाम से जाना जाता है। और दूसरे मान लेते हैं NaOH, मान लेते हैं। और देखा जाए C2H5OH का निकालना है। नेक्स्ट देखा जाए NaH2CO NaH2 निकाला जाए। और देखा जाए C6H12O6 निकाला जाएगा। और देखा जाए C6H6, ये बेंजीन का नाम है, इसका सबका नाम देखिए। तो ये आपका जल है, ये आपका NaOH है, कास्टिक सोडा है, एथेनॉल है, ये यूरिया है, ये आपकी क्या है C6H12O ग्लूकोज है। क्या है? ये आपकी क्या है? बेंजीन है। तो कैसे अणुभार निकालना है, ये पॉइंट होता है। मान लेते हैं और निकालना है, 8वां लिख लीजिए भैया, मेथेन। मेथेन का निकालना है। 9वां ले लेते हैं एथेन। मेथेन का होता है CH4, इसका होता है आपका C2H6 होता है। कैसे निकालेंगे? तो मैटर करता है, पहले आपको अणुभार मैं बता रहा हूँ, सारे जितने यौगिक होते हैं सिर्फ वही आप याद कर ले, 15 याद कर लेना है। इससे बाहर जल्दी नहीं पूछता है। ज़्यादातर आपसे पूछेगा हाइड्रोजन, और लिथियम बहुत कम, कार्बन याद कर लो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का मतलब सोडियम ज़्यादा बनाता है, मैग्नीशियम बनाता है, एल्यूमिनियम बनाता है, क्लोरीन बनाता है, और मान लेते हैं कैल्शियम बनाता है, सल्फ़र बनाता है। आगे पीछे हो गया, चलो पहले सल्फ़र कर दो। सल्फ़र, कैल्शियम, उसके बाद आपके यहीं आपको ज़्यादातर इतना याद करना मान लेते हैं। तो इसका देखिए, परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार कितना होता है 1। यहाँ लिख देते हैं तत्व हो गया, ये क्रमांक हो गया, ये आपके क्या हो गया? भार हो गया। तो इसका होता है 6, 12, इसका 7 और 14, 8 और 16। नाइट्रोजन 2 बार हो गया, चलिए कोई बात, 2 बार लिख दो, हटा दो इसको, 14। मैग्नीशियम कितना होता है? अच्छा, ये सोडियम होना चाहिए, ठीक ठीक, सोडियम था ये। सोडियम कितना होता है? 11, ये होता है 23, ये होता है 12, और इसका कितना निकालेंगे? 24, इसका होता है 13, लेकिन 27, इसका होता है 17, और माने कि 35.5 होता है। सल्फ़र का 16, ये होगा 32, ये कैल्शियम का होता है 20, ये होती है 40। कोई दिक्कत? आइए हम निकालते हैं एक एक कर का, हम क्या अणुभार निकालेंगे। तो पहली बात, जल को देखो, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुणा करेंगे, कोई दिक्कत? अगला जब एलिमेंट आएगा तो हम लगाएंगे प्लस। फिर ऑक्सीजन का परमाणु भार देखो कहाँ है? 16 है, तो 2 1 का 2 और 16 हुआ कितना? 18। कोई दिक्कत? ऐसे इसमें देखेंगे, सोडियम का होता है 23, अगला आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, फिर हाइड्रोजन का होता है 1। सबको प्लस में जोड़ते जाएंगे, एक एलिमेंट और दूसरा आने वाला रहेगा तो बीच में प्लस, सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये 40। यहाँ देखें कार्बन, कार्बन कितना होता है? 12 होता है, कार्बन का 12, लेकिन गुणते कितने? 2 से।
प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणते 5, फिर प्लस लगाएंगे ऑक्सीजन का होती है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो 12 दूनी 24 प्लस 5 और 16 और 1 17। तो टोटल कितना आ जाएगा ये 24 और 17 5 22, तो कितना हो जाएगा टोटल 46। कोई दिक्कत? आइए आगे देखते हैं। ये है यूरिया, क्या है नाम लिखते चलिए भैया, ये आपकी यूरिया है। यूरिया जो खाद होती है वही है यूरिया का सूत्र। पहले नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन का 14, फिर प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणते 2, 2 हाइड्रोजन है, फिर प्लस लगाएंगे कार्बन, कार्बन का होता है 16 नहीं 12 होता है, कार्बन कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का होता है 16, फिर नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 गुणते 2। तो 14 का 14 प्लस 2 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 1 का 2, पूरा टोटल जोड़िए, बताइए कितना आ जाएगा, कमेंट में बताइए, बताते रहिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको देखिए, ग्लूकोज 12 होता है 12 गुणते 6, हाइड्रोजन 1 गुणते 12, यहाँ लगाएंगे फिर प्लस, ऑक्सीजन का होता है 16 गुणते 6, तो 12 72 12 1 का 12 16 छक्का 96, टोटल आप जोड़ेंगे तो आएगा 180। बताया कमेंट में कितना आया इसका? इसका आ जाएगा 60। वेरी गुड। आइए आगे देखते हैं। यहाँ लिखते हैं ये है बेंजीन, बेंजीन का सूत्र है, और बेंजीन का कितना होता है से, कार्बन का होता है कितना 12 गुणते 6 प्लस 1 गुणते 6, 12 72 प्लस 6 बराबर कितना 78। कोई दिक्कत? मेथेन को एक और नाम से जाना जाता है मार्स गैस, कई बार कंपटीशन पूछा गया है, मार्स गैस का सूत्र मेथेन होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणते 4, 12 4 16। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ये एथेन है, एथेन का निकाला जाए कार्बन का 12 मल्टीप्लाई 2 से प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 6, तो 12 दूनी 24 और प्लस 6 कितना आ गया 30। कोई दिक्कत? स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बढ़े, स्क्रीन शॉट लीजिए। देखिए ये अब दूसरा टॉपिक हमारा है, अभी हमने अणुभार अभी भी सिखाया, और ये जो हमारा टॉपिक है मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का एक फार्मूला होता है, मोलों की संख्या, पहले फार्मूला लिख लें। मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया भार ग्राम में और बटे अणुभार, माने कि n बराबर W वेट अपान मालिक्यूल नंबर अणुभार। कोई दिक्कत? अब जैसे आपसे पूछा जाए कि पहला कि 36 ग्राम H2O में मोलों की संख्या बताइए, मोलों की संख्या बताइए, तो एकदम गर्दन उड़ाना है, क्योंकि आपको मालूम है कि दिया गया भार ग्राम में यही ना है, जब यही है तो यह W बराबर कितना हो गया 36 ग्राम। आपको मालूम है ये यौगिक एक ठो जरूर देगा, यौगिक कौन है जल, तो जल का अणुभार कितना होगा यम, कितना होगा अणुभार आपको मालूम है 18 अभी भी निकालना सिखाया था, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 गुणते 2, ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18। कोई दिक्कत? तो ये लिखें 18। आपसे पूछा मोलों की संख्या n बराबर क्वेश्चन, तो आपको मालूम है n बराबर W अपान m, तो W कितना है 36 बटे 18, 18 दूनी 36, n बराबर कितना आ गया 2 मोल। मजा आया? चलिए और मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, मान लेते दिया है 360 ग्राम कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, इसकी फार्मूला क्या होता है NaOH होती है, NaCl नमक है। कास्टिक सोडा में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या n बराबर क्वेश्चन, आपको मालूम है दिया गया भार W बराबर 360 ग्राम। आइए आगे मैटर करता है कि आपकी जो कास्टिक सोडा का अणुभार निकालेंगे वो होगा क्या m, अक्षर छोटा स्मॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत?
स्मॉल कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन W हमेशा वेट होती है, मास मॉलिक्यूल होती है। ये कितना कास्टिक सोडा का भी निकाले थे NaOH का, NaOH का अणुभार कितना अभी निकाले हैं ना 40, कितना होती है? अच्छा, तो आपको मालूम है मोलों की संख्या n बराबर क्वेश्चन फार्मूला का होता है n बराबर W अपान क्या होती है m। W कितना है 360, m कितना है 40, काटिए 4 9 36, 9 मोल आपका आंसर आ गया मोलों के संख्या। क्लियर हो रहा है? और एग्जाम्पल मान लेते हैं, इसको बताओ। मान लेते हैं ये हो गया 180 ग्राम यूरिया, 180 ग्राम यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2 में मोलों की संख्या कमेंट सेक्शन में बताओ। मोलों की संख्या कमेंट सेक्शन बताए कितना आएगा। क्लियर हो रहा है? अब ये मैटर करता है, इनमें से सवाल और पूछ लेता है कि मोलों की संख्या भी पूछा, अब इसी में पूछेगा परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, तो बहुत ज़बरदस्त आपको तरीका लगाने वाले हैं। कोई दिक्कत? अब ऐसे क्वेश्चन मैं पहले बता दे रहा हूँ, IIT JEE मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। IIT JEE मेंस के थ्रू पूछा जाने वाला क्वेश्चन अब आने वाला है। क्लियर हो रहा है? नोट कर लिए इसको, स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बढ़ते। आइए देखते हैं, यह क्वेश्चन पूछा है, इसमें थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लिखा है कि 72 ग्राम H2O में, अभी तो मोलों की संख्या बताए, लेकिन अब इसी में से किसी के परमाणु पूछ सकता है। कहा है कि 72 ग्राम जल में, H2O मतलब जल में, हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बताना है आपको कि पूरा कितना ऑक्सीजन परमाणु है 18 ग्राम में, माने 72 ग्राम में। तो पहले इसके लिए मोलों की संख्या निकालेंगे। तो मोलों की संख्या हम निकालेंगे n बराबर W अपान क्या होती है m। तो W आपको मालूम है क्या होना है 72, m आपको मालूम है कितना आएगा 18, 18 4 72, n बराबर कितना आया 4, हाँ मोल आया आंसर। ठीक है, 4 मोल आ चुका है। लेकिन ये बताइए कि ये जल जो है, इनमें कुल हाइड्रोजन परमाणु कितना है 2। तो डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आप लिखेंगे बहुत में बड़े मेथड सल होगा, लेकिन ट्रिक से लगा लेना है कि कभी भी परमाणुओं की संख्या पूछे, किसी भी परमाणुओं की संख्या जब भी पूछे, डायरेक्ट करना Na आयोगाद्रो नंबर होता है, Na का होता है आयोगाद्रो नंबर, फिर लिखना यान और उड़ते यक्स, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जहाँ क्या लिखना है, जहाँ क्या लिखेंगे, ये यक्स का नाम है परमाणु की संख्या, हाँ परमाणु की संख्या, यान मोलों की, हाँ मोलों की संख्या, यान आयोगाद्रो नंबर है जिसका वैल्यू 6.023 गुणते 10 घात कितना होता है 23, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे आएगा, मैटर करता है इसमें हाइड्रोजन परमाणु का। तो पहली बात देखना है कि हाइड्रोजन परमाणु जब कहा इसमें, तो पहली बात क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या निकालना है। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर, तो बदले बताया Na कितना, इसको हर सूत्र में रखना है, 6.023 गुणते 10 घात 23 हो गया। फिर गुणा मोलों की संख्या कितना आया 4 मोल, 40 नहीं है, ठीक है 4 मोल है, यहाँ लिख देंगे 4। अच्छा H2O में हाइड्रोजन परमाणु कई ठो है, 2 ठो, 2 ही ना है, यहाँ लिख देंगे कितने 2 से गुणा, यही मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही आपके आंसर। 6.023 गुणते 10 घात 23, 4 दूनी 8, अब यही गुणा करेंगे तो यही आपका आंसर होने वाला। कोई दिक्कत? ऐसे देखेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन, आपको मालूम है कि मोलों की संख्या n निकालेंगे, W अपान m होगा, W कितना है 40 और कास्टिक सोडा का भी होता है 40, इसको काटेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 1। अब ये भी हमने कहा इनमें अलग अलग पूछा है, सोडियम का पूछा, ऑक्सीजन पूछा, हाइड्रोजन का, तो हमें उम्मीद है सबका आंसर उतना ही आएगा। कैसे आएगा आगे देखते हैं। मान लेते हैं लिखना है सोडियम परमाणु की संख्या निकालना है, तो वही फार्मूला Na यान स्मॉल यान और यक्स,
तो बताइए यन है 6.023 गुणते 10⁻23 रटना है। यन कितना है 1, यक्स कितना है सोडियम, इनमें कितना है 1 है ना 1 से, इसका मतलब 6.023 गुणते 10⁻23 कौन सोडियम परमाणु। आपकी यही क्या हो गई आंसर। ऐसे कोई कहा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या या परमाणु की संख्या बराबर आप क्या करेंगे इसमें यन ए यन और यक्स सब में यही रखेंगे तो बार बार कितना है कितना ही आएगा, क्योंकि 6.023 गुणते 10⁻23। अब फाइनली आंसर यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ भी लिखेंगे 1, तो टोटल कितना आ जाएगा 6.023 गुणते 10⁻23, यानी सब में वही आंसर आएगा। यहाँ लिखना ओ परमाणु, ओ का लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन साथ ले आगे बढ़ते हैं। हाँ लाइट बंद कर दे रहे हैं।